फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकनर पे और मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह और मैं सुशील। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बात करी थी और जाना था कि कैसे कोई उसमें करियर के रूप में आगे बढ़ सकता है। आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो किसी की क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए कोई चाहता है कि वो अपनी इमेजिनेशन पावर को एक्सप्रेस कर पाए, अपने पोटेंशियल को लोगों तक पहुंचा पाए, उस फील्ड से रिलेटेड है जो आज का हमारा टॉपिक है। उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर सुशील कुमार का। सर, स्वागत है आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पे। और सर, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एज अ करियर अगर बात करें तो बहुत ग्रो कर रहा है वो, और लोग अपने क्रिएटिव स्किल्स को उसमें आगे आगे लेके जा रहे हैं। आज हम एनिमेशन के ऊपर सर बात करने वाले हैं और सर ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि एनिमेशन बेसिकली क्या है और कैसे कोई अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सकता है। तो सर प्लीज़ एनिमेशन के बारे में हमें थोड़ा गाइड करिए प्लीज़। जी वरुण जी, बिल्कुल। वरुण जी, आज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपने बचपन में कार्टून देखे? हाँ सर। अच्छा लगता है कार्टून देखना? बिल्कुल बिल्कुल। सपोज कीजिए आप ही की एक पेंटिंग बनाई जाए, ओके, है ना, और उसमें कुछ मोशन डाल दिए जाए। ओके, रियल वरुण वहाँ नहीं रहेंगे, बिल्कुल। या मेरी ही पेंटिंग एक बनाई जाए, फोटोग्राफ बनाया जाए, उसमें मोशन डाल दिया जाए ओके। जो हमारी तरह रिजेंबल होगा, ओके, बट उसमें जो मोशन होगा वो आर्टिफिशियल होगा। ओके, ठीक है। तो ऐसी पेंटिंग जब वीडियो के फॉर्म में एक्ट करेगी तो वो जो है एक एनिमेटेड वीडियो बन जाएगी, एनिमेटेड पेंटिंग बन जाएगी। ओके। तो मतलब कोई पेंटिंग या कोई आर्ट जिसमें हम मोशन प्रोवाइड करके उसको वीडियो या डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं तो वो एनिमेशन से रिलेटेड हो जाती है या एनिमेटेड वीडियो उसको कहते हैं। ओके। दूसरी चीज़ वरुण जी, फिल्म और एनिमेशन में डिफरेंस है। फिल्म के जो लोकेशंस होते हैं, जो सीन्स होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं वो रियल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट एनिमेशन में ऐसा नहीं होता। पूरा लोकेशन, कैरेक्टर, एवरीथिंग इज इमेजिनरी। ओके। इस वजह से एनिमेशन के जो स्टूडेंट्स हैं या जो एनिमेशन की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके अंदर विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी वाली पावर ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि फिल्म के लिए आपके पास कुछ रियल चीज़ें हैं, बट एनिमेशन के लिए आपके पास कुछ भी रियल नहीं है। बिल्कुल सर। और इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आप कोई भी एनिमेटेड मूवी या एनिमेटेड कार्टून देख सकते हैं। ओके। तो यही मैं बताना चाहूँगा वरुण जी कि अगर पेंटिंग में, या जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरी और आपकी पेंटिंग में, बिल्कुल, हमारी पेंटिंग बन जाए और चैनल पे जो है एक एनिमेटेड वरुण और सुशील आ जाएं, ओके, तो इमेजिन कीजिए कितना मज़ा आएगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही कहा। तो वो एनिमेटेड फॉर्म हो जाएगा। अभी जो हम कर रहे हैं वो वीडियो की फॉर्म में या फिल्म की फॉर्म में है। ओके। जी वरुण जी। तो सर मतलब बेसिकली अगर देखा जाए जो एनिमेशन के बारे में आपने बताया, तो आपने कहा कि उसमें कुछ रियलिटी नहीं है, बट एक इंसान को एक मौका मिलता है कि वो अपनी इमेजिनेशन को कितने लेवल तक थ्रो कर सकता है। जी जी जी। और मतलब लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि फन क्रिएट करेगा, एक क्यूरियोसिटी रहेगी ऑडियंस में कि अब क्या नया। तो एनिमेशन मतलब क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा मांगता है और आप कल्पना को अपने कितना आगे तक लेके जा सकते हैं, एक थॉट प्रोसीजर को, उसके ऊपर मतलब बेसिकली सारा। बिल्कुल वरुण जी। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, मतलब मज़ेदार बात है। सर, इसके बारे में आगे अगर बात करें तो एनिमेशन के लिए जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहे और क्या क्या कोर्सेज हैं जो कोई इंडिविजुअल चूज़ कर सकता है इसमें करियर बनाने के लिए, सर प्लीज़ उसके बारे में भी गाइड करिए। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हमारी जो बैचलर ऑफ डिज़ाइन की सीरीज़ थी उसमें हम बैचलर ऑफ डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी कोर्सेज थे उनके बारे में बात कर रहे थे। उसी का एक हिस्सा एनिमेशन डिज़ाइन भी है। ओके। हमने बेसिकली 2 इंस्टीट्यूट की ज़्यादा बात की थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और IIT बॉम्बे, मतलब IITs जो हैं। बिल्कुल सर। दोनों का एग्जामिनेशन पैटर्न डिफरेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट सेम है बस। ओके। व्यूअर्स एक बार हमारे इस बोर्ड की तरफ देखें। NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, एनिमेशन फिल्म डिज़ाइन की डिग्री देता है। ओके। इसके लिए वो DAT, डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज करता है। ओके। जिसमें 12th पास बच्चा या अपीयरिंग का बच्चा, 12th अपीयरिंग या पास्ड
ऐसे कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है 19 ईयर्स है। ओके। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए 2 ही हैं। सेम ऐसा जो UCEED वाला एग्ज़ाम है, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन, इसमें भी 2 ही अटेम्प्ट है, बट मैक्सिमम एज यहाँ पे जो है वो 24 ईयर्स है। और कैंडिडेट इसमें अपीयरिंग और पास्ड, मतलब लास्ट ईयर का पास्ड और करंट ईयर का अपीयरिंग, ये ऐसे ही कैंडिडेट इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वरुण जी, हमने 2 इंस्टीट्यूट की बात की थी, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी सर। अब FTII एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट डिज़ाइन की डिग्री देता है। ओके। ये आफ्टर 12th होता है। ओके। मैक्सिमम एज जो है इसमें 21 ईयर्स है। ओके। जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको कहते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट। ओके। अब हम बात करते हैं सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की। यहाँ पे जो डिग्री मिलती है वो एनिमेशन सिनेमा की डिग्री मिलती है। ओके। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। ओके। बेशक हम बैचलर ऑफ डिज़ाइन सीरीज में हम 12th करियर आफ्टर 12th की बात कर रहे हैं, बट हमारे व्यूअर्स की सहूलियत के लिए उनके पास एनिमेशन के फील्ड में और क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या फर्दर स्टडी कर सकते हैं, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर SRFTI इंस्टीट्यूट की भी बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप UG कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप इन इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। Okay. और एनिमेशन में अगर आप PG कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप SRFTI इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कॉलेज हैं जो BSc एनिमेशन या डिप्लोमा इन एनिमेशन की डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग आप जो है एनिमेशन से रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और वरुण जी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इन दोनों इंस्टीट्यूट्स, मतलब जो भी हमने यहाँ पे लिखा है डैट के बारे में, UCEED के बारे में, जेट के बारे में, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आफ्टर ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पे एज लिमिट कोई नहीं है। ओके। जो एज लिमिट है वो आफ्टर 12th जो एंट्रेंस टेस्ट हैं उसी में है। बट SRFTI में जो ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है उसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है। ओके। जी वरुण जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आपने इस बारे में भी ऑडियंस को गाइड कर दिया, उनको पता चल गया कि क्या क्या वो चूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सर, इस पर्टिकुलर एनिमेशन फील्ड की बात करें, अगर इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज़ से, जो हमने अपने डिज़ाइन सीरीज़ में बात करी है एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में, तो जो हमारा व्यूअर है वो हमारे उन सारे वीडियोस को अगर देखे जो डिज़ाइन सीरीज से रिलेटेड हैं, तो उसको बेसिकली पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जी वरुण जी, बिल्कुल सही कहा। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमने इससे पहले भी डिज़ाइन की सीरीज़ पे जो वीडियोस बनाए हैं उसमें NID और UCEED के जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उस पर हमने मतलब विस्तार से चर्चा की है। इसके अलावा FTI और SRFTI वाले वीडियोस में हमने ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट की भी बात की है। बिल्कुल सर। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत कॉमन है कि कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो उसमें मतलब डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इसके अलावा कुछ साइंस या एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स, इनसे ही मिलके मतलब एक जो क्रक्स है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स के आसपास घूमता है। ओके। बाकी क्वेश्चन का लेवल, मैक्सिमम मार्क्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने पहले के वीडियोज़ में बताई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और या तो आप इन इंस्टीट्यूट के प्रोस्पेक्टस को भी गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि एवरी ईयर एक नया प्रोस्पेक्टस आता है, मे बी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाएं। तो मेरी अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिस ईयर भी वो इन एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं उस ईयर का प्रोस्पेक्टस जरूर डीपली गो थ्रू करें। ओके। और एक चीज़ और है वरुण जी, जैसे जेट है तो यहाँ पर भी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन या 12th, मतलब इन सभी कोर्सेज में 12th में जो बच्चा है वो किसी भी डिसिप्लिन का हो सकता है, चाहे वो आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का या ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट से अगर उन्होंने 12th पास की है किसी रिकग्नाइज बोर्ड से, तो वो इन एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। बट एक चीज़ और मैं कहूँगा जो पहले के वीडियोज़ में भी कही है कि ड्राइंग और स्केचिंग की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे इन एग्जामिनेशन पैटर्न में पार्ट ए है, पार्ट बी है।
पार्ट ए में कॉमन चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने अभी बताई, जनरल इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो। बट पार्ट बी जो है वो स्केचिंग पर डिपेंड होता है, और सेम यही प्रोसीजर जेट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट में भी होता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो 2 भागों में बटा हुआ है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें भी कुछ सिचुएशनरी क्वेश्चंस आते हैं वरुण जी। तो स्केचिंग आपको आनी चाहिए ताकि आपके अंदर जो थॉट्स हैं उसको आप अच्छे तरीके से जो है पेपर फॉर्म में ला सकें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ऑडियंस को सर ने ये क्लैरिफाई किया कि बेसिकली एनिमेशन क्या है, उसमें क्या क्या कोर्सेज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इवन एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो हमारे जो चैनल के जितने भी बैचलर ऑफ डिज़ाइन सीरीज़ से रिलेटेड हमने टॉपिक्स बनाए हैं उन सब में हमने एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर बात किया है। तो जब व्यूअर उनको एक बार देखेंगे आप लोग तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। अब बारी आती है, हमने कोर्स भी कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब बारी आती है कि हम कहाँ पर अपनी पोजीशन लेके जा सकते हैं और कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं जो हमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी बारी आती है, तो हम बात करते हैं। आप जैसे बोर्ड पे देख भी पा रहे हैं, पहले रिक्रूटर्स की बात करेंगे हम, उसके बाद क्या क्या प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए, जो मूवी इंडस्ट्री है या टीवी इंडस्ट्री है या जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, तो एनिमेशन की बात करें, जैसे अभी सर ने बताया कि मोशन ऐड कर देना किसी चीज़ में, तो मूवी इंडस्ट्री के अंदर, टीवी इंडस्ट्री के अंदर, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर रिक्रूटर्स हैं जो किसी को भी जो एनिमेशन में कोर्स करता है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा एनिमेशन कंपनीज़ हैं, फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मीडिया, न्यूज़ एंड मैगजीन एजेंसीज़ हैं जो आपको रिक्रूट करते हैं, गेम डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं जो आपको रिक्रूट करती हैं, और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं जो आपको रिक्रूट करती हैं। तो एनिमेशन में जो रिक्रूटर्स हैं उनके बारे में हमने बात करी। अब एक बार नज़र डालते हैं कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स हैं, पोजीशंस हैं जहां हम जा सकते हैं। आप एक VFX सुपरवाइज़र हो सकते हैं, आप एक एनिमेटर हो सकते हैं, आप एक आर्ट डायरेक्टर हो सकते हैं, एक प्रोडक्शन आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप 3D मॉडलर हो सकते हैं, वीडियो गेम डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, आप एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक लेक्चरर भी आप बन सकते हैं, आप फिल्म एंड वीडियो एडिटर हो सकते हैं, और आप एक टेक्निकल डायरेक्टर भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपको डिसाइड करना है कि कौन से वाला जॉब प्रोफाइल है जिसके साथ आपके स्किल्स जो हैं मैच करते हैं। सर, ऑडियंस के अलावा को कुछ और एक बेहतर ऑप्शन आप बताना चाहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर आइडिया उनको जिससे कि उनकी लाइफ के लिए वो बेहतर सिद्ध हो, कुछ भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं? वरुण जी, मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि +2 जैसे हम 10th किया हमने, फिर 12th किया, उसके बाद डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जी। तो व्यूअर्स को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि +2 के बाद डिप्लोमा की क्या वैल्यू है, फिर डिप्लोमा से एक स्टेज ऊपर ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोर्स हैं, फिर ग्रेजुएशन से एक स्टेज ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोर्स हैं। बेसिकली जैसे आपने साइंस 8th में पढ़ी, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म आपने 10th में पढ़ा, फिर उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म आपने 12th में पढ़ा। बट जब 12th पढ़ लेते हैं तब आप 12th में जब आप साइंस पढ़ लेते हैं तब आपके पास करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। 10th पढ़ने के बाद कोई नीट का एग्जाम नहीं दे सकता। साइंस पढ़ी है आपने 12th में, 10th में, लेकिन नीट का एग्ज़ाम आप तब देंगे जब आपका नॉलेज थोड़ा और बढ़ जाएगा, वो 12th के बाद ही होता है। तो ठीक उसी प्रकार से टाइम ड्यूरेशन और कोर्स का जो लेवल है नॉलेज का, उसके बेस उसको ध्यान में रखकर ऐसे कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी अपने व्यूअर्स को बताया कि UG तक तो यहाँ तक ठीक है, बट अगर आपको इस फील्ड में PG करनी है तो SRFTI बहुत बढ़िया कोर्स, मतलब कोर्स प्रोवाइड कराता है आपको PG से रिलेटेड। जी सर, बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ का ध्यान रखना है। और देखिए, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे डिप्लोमा, कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं या कुछ ऐसे प्लेसमेंट रिक्रूटर्स हैं जो ग्रेजुएट मांगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट मांगते हैं। अब किसी ने अगर डिप्लोमा कर रखा है एनिमेशन से, वो सोचे कि मैं ग्रेजुएशन वाली पोस्ट पे अप्लाई कर दूं, तो नहीं हो सकता। तो जब आप स्टडी कर रहे हैं उसी टाइम पे जो कोर्स आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, और वो कोर्स करने के बाद आप जो है जॉब क्या करेंगे, प्राइवेट करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे या स्टार्टअप करेंगे, ये सारा सीन आपके माइंड में पहले से ही क्लियर होना चाहिए।
ताकि जो भी ऑप्शंस आपको पास उपलब्ध हैं उनमें से आप बेटर चूज कर सकें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ओके, जी वरुण जी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। मतलब ऑडियंस को काफ़ी कुछ मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे एनिमेशन को करियर के रूप में वो चूज़ कर सकते हैं। हम अपने आज के वीडियो को एंड करें, हमेशा हम एक स्टोरी के साथ अपनी बात को एंड करते हैं। उससे पहले बस मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा उस स्टोरी से पहले आप सबके साथ, वो ये कि एनिमेशन का भी जो फील्ड है वो क्रिएटिविटी मांगता है, इमेजिनेशन मांगता है, कुछ नया मांगता है। और ज़िंदगी में याद रखिए, जब आप कुछ नया करते हैं ना तो गलतियाँ होती हैं। तो आज मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि गलती करने से डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि गलती वही करता है जो कुछ अलग करता है। गलती उसी से होती है जो कुछ एफर्ट्स करता है। गलतियाँ उनसे कभी नहीं होती जो कुछ करते ही नहीं, है ना। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन भी है ना कि गिरते हैं घुड़सवार जंग के मैदानों में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तब घोड़े के ऊपर होंगे तभी गिरेंगे। तो नया करने के लिए गलतियां भी होंगी, उन कमियों से सीखिए और आगे बढ़िए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि परफेक्शन का मतलब है आपने सीखना बंद कर दिया, फिर आप आगे मूव नहीं करेंगे, आप एक जगह स्टक हो जाएंगे। तो ये जो स्टोरी है ये एक कमाल के आदमी के ऊपर है जिसके अंदर एक पागलपन था, पैशन था कुछ नया करने का। उम्र उसके लिए सिर्फ नंबर थी, जैसे हम हमेशा कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट 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 थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। सब लोग उनके बारे में जानते हैं। आप मेरे ख्याल से उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यू नो एडिसन क्या करके गए, किस कमाल तरीके से उन्होंने काम किया। वो कहानी क्या है कि 65 साल की उम्र, जब बहुत लोगों को लगता है कि अरे अब तो मेरी लाइफ ख़त्म होने वाली है, अब 65 साल का हो गया, अब क्या नया हो सकता है, अब कुछ डिफरेंट नहीं कर सकते। तो 65 साल के एडिसन अपनी आंखों के सामने अपनी फैक्ट्री को जलते हुए देख रहे हैं, और जो उनका बेटा है वो परेशान है, रो रहा है, जो पत्नी है वो घबराई हुई है। और वो जब फैक्ट्री जल रही है उस टाइम जो एडिसन है वो अपनी पत्नी और बेटे को बोलते हैं कि मुस्कुराओ, जोर जोर से नाचो, जश्न मनाओ, और मैं तो बहुत खुश हूँ। तो पत्नी ने और बेटे ने कहा क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया, शायद सदमा पहुंचा है, फैक्ट्री को जलते हुए देख नहीं पा रहे हो। वो कहते सदमा नहीं पहुंचा, मुझे इस बात का खुशी और सुकून है कि 65 साल की उम्र तक मैंने जो भी मिस्टेक्स करी थी बहुत सारी, वो जल के सब राख हो गई और अब मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने एक नया आविष्कार कर लिया। और आप एडिसन के बारे में जानते हैं, वो बल्ब बनाते वक्त इतनी बार फेल हुए, बट उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि मुझे पता है इतने तरीक़ों से बल्ब नहीं बन सकता और मैं ही फिर बल्ब बनाऊंगा। तो मिस्टेक्स होंगी, उनको सुधारने पे काम करिए, गलतियां होंगी, घबराइए मत, डरिए मत, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए और क्रिएटिविटी को बनाए रखिए। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। अपना अच्छे से ध्यान रखें और आप बहुत स्पेशल हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।